डाल दिया है। पहली आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या कहेंगे? एक अद्भुत उत्साह है जैसे आप देख रहे हैं, और यही तो एक सफल लोकतंत्र की शनाख्त है, इसीलिए इसको लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। सेकंड फेज कैसे देखते हैं आप बीजेपी के लिए? बहुत बढ़िया, हर फेज बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बाहर वोट डाल रहे हैं, क्योंकि जनमानस में, आम जनमानस में बहुत अधिक उत्साह है कि तीसरी बार मोदी जी को जून के मास में प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं, एक बहुत बड़े भारी बहुमत से, बड़े भारी मैंडेट से। जिस प्रकार से उन्होंने देश विदेश में हिंदुस्तान का रुतबा बुलंद किया है, उसी प्रकार हमारे भविष्य के लिए, हमारे संतान के भविष्य के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह का अद्भुत विकास का कार्य हुआ है इस सारे के सारे संभाग में, विशेषकर वो संवैधानिक परिवर्तन जो हुए 2019 के बाद, उसके उपरांत आज जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा का भी हिस्सा है और मोदी जी के नेतृत्व में विकास यात्रा का भी एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो उसी संकल्प के साथ आज ये मतदान हो रहा है। इसी यात्रा का हिस्सा बनकर के हम आगे भी मोदी जी के संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचने का। काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। रजौरी और पुंछ का हिस्सा जो है अनुराग सीट के साथ मिला दिया गया। आपको लगता है उस पर कुछ वोट नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर वर्ग और हर समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है। क्योंकि मोदी जी का नाम प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक क्षेत्र को एक डोर में बांधता है। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है देश में, उत्तर हो के दक्षिण हो, पूर्व हो के पश्चिम हो, पूर्व उत्तर हो। मुझे लगता है आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक डोर में सारे क्षेत्रों को, सारे वर्गों को बांधते हैं। कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नाम तो जब समय आएगा तो उसका हमारा नेतृत्व उसको लेकर के ताकि जो वोटिंग टर्नआउट है वो ज्यादा बढ़े। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हमारे हैं उनमें पहले से ही बहुत अधिक उत्साह है। और जब 2014 में ये सरकार आई थी तब वो शायद 6, 7, 8 वर्ष के थे। 10 वर्ष गुजर जाने के बाद जो अद्भुत एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, शायद उनकी स्मृति में ना हो, लेकिन यदि वो तुलना करें तो तर्क, तथ्य और तुलना, तो ये समझेंगे कि 2014 में हमारा युवा कितना हताश था। वो मौके की तलाश में थे कि विदेश कूच कर जाए। आज ये स्थिति है कि विदेश गए हुए हमारे युवा वापस आने की कोशिश में हैं, और हमारे युवाओं का एस्टीम, उनका रुतबा विदेश में बढ़ा है। आज हमारे स्टार्टअप्स की संख्या 150 से बढ़कर के 1.5 लाख तक पहुंच गई, और दुनिया में हम स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे दर्जे पर आने खड़े हुए। तो ये सब परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में। डॉक्टर साहब, लोकतंत्र की खूबसूरती के बारे में क्या कहेंगे? मंत्री से लेकर संतरी तक, उद्योगपति से लेकर श्रमिक तक, सभी को कतार में लगना पड़ता, सभी के वोट। और मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद सही लोकतंत्र क्या है उसका एहसास भारतवासियों को हुआ। इस क्षेत्र में भी, जम्मू कश्मीर में, जहां अभी तक स्थानीय इकाइयां गठित नहीं हुई थी, जिला परिषदों का गठन पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुआ। स्थानीय इकाइयों को, पंचायतों को 73 और 74 संशोधन कांग्रेस ने उनको वंचित किया हुआ था। हालांकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के दौर में ही वो आई थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वंशवाद की अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उनकी वोट बैंक की अनुकूलता में वो शामिल नहीं था। मोदी जी ने सही माने में, और वो पार्टियां जो सेल्फ रूल की बात करती थी, जो सेल्फ रूल धरती से ही नहीं जन्मा, तो वो क्या है? तो पहली बार ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एहसास जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद हुआ।